Hello everyone, welcome back to Gyan Lab. So today we are going to discuss the measurement of mass, measurement of time, and what is dimension and what is dimension analysis. So today we are going to discuss this much of topics. So before starting this topic, we will just remember what we have taught in previous sessions. So let's get started. तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या देखा था। हम लोग ने मेजरमेंट ऑफ लेंथ देखी थी, कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, मीटर कैसे आई। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेजरमेंट ऑफ मास कैसे किया जाता है और टाइम कैसे दिया जाता है, ठीक है। ये हमारे बुक में एक थ्योरी के पार्ट में दे दिया है, तो आप लोग अच्छे से रीड भी कर सकते हो। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि होता क्या है। 1889 में क्या हुआ था, कुछ साइंटिस्टों ने मिलकर एक एलॉय क्रिएट किया था जो कि प्लेटिनियम इरिडियम का एलॉय था, ठीक है। उसको उन्होंने एक प्रॉपर मास कैलकुलेट करके उन्होंने 1 kg का मास क्रिएट करके एक एनक्लोज चेम्बर में रख दिया था, ठीक। उन्होंने ये रख के ये मेजर करके कहीं पर रख दिया था। तो अभी 2019 में फिर से इस क्वांटिटी को मॉडिफाई किया गया, ये मास के डेफिनेशन को चेंज किया गया कि 1 kg होता कितना है। क्यों चेंज किया गया था? क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि शायद उसके ऊपर कुछ डस्ट होगा, ठीक है, कुछ एटॉमिक लेवल पे क्या होगा, चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से हमारी मास की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिफर हो जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, 2019 में उसके कुछ प्रोटोटाइप फिर से बनाए थे और फिर से उसको न्यू डेफिनेशन उसको क्रिएट करके दिया था। अब ये सब कैसे किया था? इन्होंने ये सब किया था कार्बन की मदद से, ठीक है। कार्बन का एक आइसोटोप ले लिया था जो कि उन्होंने मेजर किया था, फिर उसके बाद में उन्हीं कार्बन को लेकर उन्होंने मास को डिफाइन किया है, ठीक है। उन्होंने AUMB क्या होता है वो भी डिफाइन किया है, एटॉमिक मास, वो भी उन्होंने बताया है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ सकते हो कि 1 AMU क्या होता है, 1 AMU क्या होता है, एटॉमिक मास, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ 1 AMU कितना होता है, आप लोग वो लिख लो कि क्या होता है। 1 AMU इज इक्वल्स टू, ठीक है, कितना होता है, 1.660 इंटू 10⁻⁻27, 1.6607 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना होता है 1 AMU, ठीक है। और AMU क्या है? AMU है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। तो ये इतना दिया है, थ्योरी पार्ट दिया है, आप लोग रीड कर सकते हो, ठीक है। तो इतना हमारे पास मास की इन्फॉर्मेशन दी है। और हमें क्या दे दिया है, हमें बता दिया कि मेजरमेंट ऑफ टाइम कैसे होता है। अभी हमें पता है, अभी टाइम मेजर करना है तो हमें पहले दिन देखना पड़ेगा। हमारे पास एक दिन होता है जिसमें 24 आवर होते हैं, ठीक है, 24 आवर्स होते हैं जिसको हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 आवर मतलब कितना मिनट्स, 60 मिनट्स, 1 मिनट मतलब कितने सेकंड्स, 60 सेकंड्स। तो इस हिसाब से अगर हम लोग ने मल्टीप्लाई किया 24 इंटू 60 तो कितने सेकंड्स आ जाएंगे हमारे पास आ जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 84,600 सेकंड्स, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेशन नॉर्मल पार्ट हो गया, ठीक है। जब हमारा एक्सेस पे ही एक दिन पूरा घूम लेता है, ठीक है, तभी हमारा एक डे कंप्लीट होता है। और जब यही घूमते घूमते एक सन के अराउंड में एक चक्कर लगा देता है तो हमारा 1 साल पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। ये बेसिक आपको 8वीं 9वीं 10वीं में सिखाया गया था। तो यही है। लेकिन इस टाइम को मेजर करने के लिए कैसे मेजर किया जाता है, साइंटिस्टों ने एक क्लॉक बनाई जिसको इन्होंने बोल दिया सीशियम एटॉमिक क्लॉक, ठीक है, जो कि दिल्ली में रखा है, जिससे हमारा ये टाइम मेजर करते हैं। तो ये टाइम कैसे मेजर होता है, उसके अंदर एक एटम रखा है, ठीक है, सीशियम एटम रखा है, जो कि कितने बार वाइब्रेट करता है। एक फ़ोन नंबर है, उसका वैल्यू क्या है, वो इतनी बार वाइब्रेट करेगा तो 1 सेकंड होता है। 9192631770 इतनी बार जब वो वाइब्रेट करेगा, वो, ठीक है, वाइब्रेट करेगा तब जाके हमारा 1 सेकंड बनेगा, ठीक। तो वो मशीन इतनी बड़ी है कि वो एटम जब इतना एक्साइटेड होकर इतनी बार वाइब्रेट करेगा तब जाके हमारा 1 सेकंड अर्थ पे होगा, ठीक। तो उसी से हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम आ गया, जो आप लोग बोलते हैं ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है हमारे पास, ठीक। तो वो हमारे दिल्ली में एक वो डिवाइस रखा है, उसकी फ़ोटो अवेलेबल होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। वो डिवाइस से हमारा क्या मेजर करते हैं, टाइम मेजर किया जाता है, ठीक। तो ये हमारे बुक में दी है थ्योरी। तो आज हम लोग अपना जो मेन टॉपिक है वो देखने वाले हैं, जो कि है हमारा डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस। टॉपिक लगा लो, टॉपिक क्या लगाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे 11वीं पूरे 12वीं आपको बहुत यूज़फुल है। अच्छे से देखना, 2 बार देखना, नहीं समझा और कुछ भी डाउट हो तो पूछना। डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी 12वीं के बच्चों को, कोई बच्चों को डायमेंशंस लिखने नहीं आते। तो ये अभी डायमेंशंस होते क्या है, तो जैसे कि हमें पता है, हमने सबसे पहले देखा था
कौन सी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, कमेंट में बताना कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। ठीक है, बता दिया, टाइप कर दिया, करो करो, मैं नहीं बताऊँगा, जल्दी करो, चलो कर दिया। अभी मैं बोलूँ, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। अभी हम उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके डायमेंशंस बनाएंगे। डायमेंशंस बनाने के लिए हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने सब यूनिट्स को कैसे लिख दिया है, उनके कुछ शॉर्ट फॉर्म्स में लिख दिया है। जैसे कि लेंथ को हम लोग ने लिख दिया L से, कैपिटल L, मास को हम लोग ने डिनोट कर दिया M से, टाइम को हम लोग ने डिनोट कर दिया T से, करंट को हम लोग ने डिनोट कर दिया A से, टेम्परेचर को हम लोग ने डिनोट कर दिया K से, और क्या बचा, लुमिनस इंटेंसिटी को कैलकुलेट ये डिनोट कर दिया C से, लुमिनस इंटेंसिटी। लास्ट में बचा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको हम लोग ने किस में कर दिया, उसको हम लोग ने डिनोट कर दिया MOL से। ठीक है, तो ये जो 7 चीज़ें हैं इसको अभी हम लोग लिखेंगे, इनका हम लोग कॉम्बिनेशन बना के लिखेंगे। ठीक है, तो इसी क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, अभी से डायमेंशंस बोलेंगे। अभी और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि डायमेंशन का डेफिनेशन क्या है और डायमेंशंस लिखने कैसे हैं, डायमेंशंस बनाने कैसे हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिया। अभी देखो डायमेंशन का डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले। डायमेंशन का डेफिनेशन क्या है, तो ये आ गया हमारे पास डेफिनेशन डायमेंशन का। ठीक है, तो डायमेंशन का डेफिनेशन क्या है, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। फिर से बताता हूँ, हम लोग डायमेंशन किसका लिखेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी मतलब हमारी डिराइव क्वांटिटीज हो गई। आर दी पावर टू विच, किस पे हो गई ये सब, ये समझो मेरे पास L समथिंग होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, M रेज टू समथिंग होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो ये जो रेज टू वाली टर्म्स है ना, इन्हीं टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। यहाँ पर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो हम लोग लिख देंगे L का 1, T का 1, T का 2, M का 3। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 2 3 ये फंडामेंटल एक क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्या है, डायमेंशंस है किसी भी चीज़ का। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया कि समझो एक्सेलरेशन का डायमेंशन पूछा तो आप लोग क्या बोलोगे, 1 2 3 है। 1 2 3 किसका, L T M का 1 2 3 है। ठीक है, तो ये क्या होगी, पावर वाली जो भी हमारी क्वांटिटी होगी, ये 1 2 3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशंस बोलेंगे। क्या होगा, कंसर्न फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन। देखो ये जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसके रेस में जो पावर है, द यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कुछ नहीं है, अपनी डिराइव क्वांटिटी है। तो डिराइव क्वांटिटी पे फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि डिराइव क्वांटिटी क्या थी, ऐसी क्वांटिटी थी जो दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड होती थी। सही है, तो अभी हम लोग कुछ लिख लेते हैं फॉर्मूलाज और उसका हम लोग डायमेंशन लिखने की कोशिश करते हैं। आपको एग्जाम में सिंपल पूछा जाएगा 1-2 मार्क्स के लिए, राइट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो इसको लिखने के लिए आपके पास 2-3 बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आप लोग यूनिट यूज़ करके लिख सकते हो, फॉर्मूला यूज़ करके लिख सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप यूनिट यूज़ करके लिख सकते हो। तभी मेरे पास फॉर्मूला है। सबसे पहले मेरे को डायमेंशन पूछा गया है, राइट द डायमेंशन फॉर वेलोसिटी। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट हम लोग किसमें मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम को हम लोग सेकंड्स में मेजर करते हैं। ये आगे हमारे पास इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, हमारे पास मीटर पर सेकंड। अभी इसी यूनिट को हम लोग जो बोलते हैं मीटर पर सेकंड, मीटर मतलब क्या हो गई, लेंथ हो गई, सेकंड्स मतलब क्या, टी हो गया। तो ये हो गया हमारे पास डायमेंशन। अभी इसको मेरे को नॉर्मल न्यूमरेटर में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको L, इसको मैं ऊपर लेके चला गया तो ये क्या हो जाएगा, T का -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर L को भी पावर 1 है और T को भी -1 है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन। अभी इसमें और एक बात क्या रह गई कि हमारे इसको हमेशा जो डायमेंशन हम लिखते हैं उसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है। ठीक है, किस में लिखना है, हमेशा उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, LMT, ये हमारे डायमेंशन हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं, नो कॉमा, नो फुल स्टॉप। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, LMT, A, जो भी हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है सबको मिला के हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, M भी हम लोग लिख सकते हैं। तो M को क्या लिखेंगे, हम लोग 0 लिखेंगे क्योंकि M का कोई क्वांटिटी है नहीं। तो ये हमारा क्या बन गया, नॉर्मल हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन बन गया। इतना ईजी है, समझ में आ रहा है, नहीं आया दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसको रब कर दूँ,
दूसरा क्या लेते हैं, दूसरा हम लोग ले लेते हैं एक्सेलरेशन। ठीक, तो एक्सेलरेशन सबको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एल यूज़ करते हैं। सेकंड्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टी। टी के एस को कौन सी पावर है, 2, तो टी के लिए लिखे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, एल के लिए 1, टी के लिए 2। तो अभी मैं टी ऊपर लिखूँ तो क्या आ जाएगा, L1 t माइनस 2, और m के लिए क्या आ जाएगा 0। m लिखो मत लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो यूनिट है सिर्फ वो लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये मेरे डायमेंशन किसके लिए बन गए, एक्सेलरेशन के लिए बन गए। अभी किसी ने आपको गलती से पूछ लिया कि टेल मी द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, सो व्हाट विल बी योर आंसर, 1 and -2 ऑफ व्हाट, ऑफ l and t। गेटिंग इट। तो मैंने क्या बोला अभी आपको कि जो भी हमारी पावर्स है, जो कि क्या है, डायमेंशन क्या है, 1 है, और ये -2 क्या है, एक्सेलरेशन के डायमेंशन है। और किसके है, ये लेंथ के है और टाइम के है। करेक्ट। तो किसी ने आपको पूछ लिया तो आप लोग सीधा बोल सकते हो L⁻⁴ T⁻²। ठीक, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्का पक्का। चलो, तो आई होप थोड़ा आपको समझ में आया हो। और 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं और आपको कैसे कैसे लिखना है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप लोग इजीली डायमेंशन लिख सकते हो। ठीक, तो अभी देखो, अभी हम लोग थर्ड ले लेते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी आपने सुना होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, नहीं सुना होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका डेफिनेशन लिख लो आप लोग। डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। फिर से मैं बोलता हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास उसका फॉर्मूला। क्या आ गया, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी को किस में मेजर करते हैं, वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड्स में। डिस्टेंस को किस में करते हैं मेजर, मीटर्स में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस L1, और नीचे t है तो t का -1, जो भी हम लोग ने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, L1। ठीक, अभी मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, L1 t-1, और ये L ऊपर चला गया तो L का -1 हो गया। ठीक, यहाँ पर L का -1 है, यहाँ पर L का 1 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L का 0, t का -1, m का 0। ये क्या बन गया मेरे पास, वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला बन गया। ठीक, इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो आप लोग LMT लिखो, LMT या फिर MLT, जैसे भी आपको फॉर्मेट अच्छा लगे चलेगा, लेकिन कोई कॉमा नहीं, कोई करली ब्रैकेट्स नहीं, सी ब्रैकेट्स नहीं, सी हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं। चलो, इसमें आपको ना ही फॉर्मूला लिखना है ना ही कुछ लिखना है, हमें डायरेक्ट क्या लिखना है, डायमेंशन लिखना है। ये आपके MCQ में आएगा 11th में, 12th में भी आपको बहुत हेल्प होगा, तो प्लीज़ इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। अभी हमारे पास आ गया थर्ड, चार्ज के लिए। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट होता है Q/T, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, करंट इंटू टाइम। सही, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन गया, करंट इंटू टाइम। करंट के लिए कौन सा डायमेंशन है हमारे पास, करंट के लिए A, एम्पियर जो हम लोग यूज़ करेंगे, टाइम के लिए T। तो ये यहाँ पर क्या बन गया, L1 A1 T1। ये हमारे पास क्या बन गया, डायमेंशन ऑफ चार्ज। क्या बन गया ये हमारे पास, डायमेंशन ऑफ चार्ज। ठीक, ऐसे ही हमें सबका डायमेंशंस लिखना है। मैं कुछ होमवर्क देता हूँ और कुछ आपको बाय डिफ़ॉल्ट अभी से याद कर लो, ताकि आपको आगे फ्यूचर में बहुत मदद हो। वो कौन कौन से है याद कर लो, मतलब रट्टा कर लो। ठीक है, मेमोराइज कर लो कौन कौन से। एक तो है वेलोसिटी का, एक है एक्सेलरेशन का, एक है फोर्स का, एक है वर्क का, वर्क डन का। ठीक, तो अभी तक हम लोग ने वेलोसिटी का निकाल लिया L_t-1, एक्सेलरेशन का निकाल लिया L_t⁻²। अभी हम लोग निकालेंगे फोर्स का। फोर्स का कैसे निकालोगे आप, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब क्या हमारा, kg में आएगा, मतलब हम यहाँ पर m लिखेंगे। यहाँ पर मास जो आप लोग पढ़ोगे ना, ये यहाँ पर मास है तो m लिखेंगे। हम लोग m मीटर्स के लिए भी लिखते हैं, तो जो हम लोग बोलते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के हमें ये लिखना है। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या आ गया था, L1 t का -2। इसको याद कैसे रखना है, L1 m1 t का -2 रखना है।
ठीक है, याद कर लो मेरे साथ 5 बार बोलो, L1M1 t का -2, L1M1 t का -2, L1M1 t का -2, या फिर आप लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हो LM t का -2। सिर्फ याद रखना है आपको LM t का -2, LM t का -2, LM t का -2। LM जब आप लिखोगे तो रेज टू पावर 1 लिखना मत भूलना, ठीक। LM t का -2 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रख लो प्लीज़। याद कर लिया पक्का, चलो लिख लिया। डायमेंशन ऑफ फोर्स कभी भी आपको किसी ने पूछ लिया तो आप लोग क्या बोलोगे, LM t का -2, L1M1 t का -2, ठीक। अभी लिख लो आप लोग वर्क डन के लिए। वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो अभी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स के लिए हम लोग ने अभी डायमेंशन लिखा, क्या था, L1M1 t का -2। डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, मीटर्स में, मतलब लेंथ में होगा तो L1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, L0M, यहाँ पर 1 1 है तो 2, सॉरी, L2M1 t का -2, ठीक है। अभी यहाँ पर एक बात याद रखो, वर्क डन की यूनिट क्या है, वर्क डन की यूनिट क्या है, वर्क डन की यूनिट है जूल्स, करेक्ट। तो ये जूल्स जो यूनिट है, ठीक, तो ये जो जूल्स यूनिट है ये हमें याद रखनी है। जो जब जैसे कि जूल्स इसकी यूनिट है, वर्क डन की है, और किसकी यूनिट है, जूल्स काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट है, पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट जूल्स है, एनर्जी की यूनिट भी जूल्स है, सही। तो जब आपको सेम यूनिट हमें मिले, जब भी हमें ये जो यूनिट है वो सेम मिले, इसका मतलब सभी क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, अच्छे से सुनो। जब यूनिट, जैसे कि वर्क डन का भी जूल्स है, काइनेटिक एनर्जी का भी जूल्स है, पोटेंशियल एनर्जी का भी जूल्स है, तो इन सब का डायमेंशन क्या होगा, एक ही होगा, L2M1 t का -2, ठीक। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, किसी एक का भी याद रखो तो बाकी सबका हो जाएगा। और एक मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, प्रूफ कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का क्या आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी का भी लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का क्या आ गया फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। हाफ इधर पे क्या है, ये हाफ हमारा कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। इसको हम लोग, इसका डायमेंशन नहीं है तो इसका हम लोग कुछ लिखेंगे ही नहीं। ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गया, इसका हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। हम लोग अभी लिखेंगे किसका, v का और m का लिखेंगे। तो m क्या हो गया, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में m क्या रिप्रेजेंट करता है, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, करेक्ट, हाफ इंटू मास। तो हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास के लिए हम लोग ने m लिख दिया, m⁻⁴। वेलोसिटी के लिए क्या आ जाएगा, L1 t का -1। यहाँ पर हम लोग ने क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है, तो स्क्वायर ये अंदर चला जाएगा, इंडाइसिस का नॉर्मल प्रॉपर्टी है, तो इंटू हो जाएगा 1 × 2 2, -1 × 2 -2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, L2M1 t का -2। वर्क डन के लिए भी हमें यही मिला था, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी यही मिला। इनकी यूनिट क्या थी, दोनों की यूनिट जूल्स थी। सेम हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी निकाल सकते हैं। जिसका भी आपको एनर्जी का यूनिट, जो भी जिसका यूनिट आपको जूल्स मिलेगा, सबके लिए डायमेंशंस क्या होगा, सेम होगा। इतना बात नोट डाउन करके कहीं पर लिख लो। अभी एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपको ऐसे कुछ दे दिया होगा, ठीक है, ये आपको दे दिया L0 M0 T0, जब आपको सब पावर जो है जब आपकी ज़ीरो होगी, इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनलेस। क्या बोलते हैं हम इसको, डायमेंशनलेस। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशंस नहीं बनेंगे, ठीक, जिसके डायमेंशंस नहीं बनेंगे। रेडियन हो गया, क्या हो गया, रेडियन अपॉन डिस्टेंस अपॉन मीटर ही होता है, ठीक है। ऊपर क्या होता है, रेडियन में एंगल है, रेडियन क्या हो गया, आर्क लेंथ अपॉन जो भी हमारे पास डिस्टेंस आएगा, ठीक है, रेडियस आएगा। दोनों किस में मेजर करते हैं हम लोग, मीटर में मेजर करते हैं। तो मीटर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास उसका यूनिट है हमारे पास, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशनलेस, क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं। तो हम लोग जब हमारे पास कोई क्वांटिटी होगी जिसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशनलेस, तो उसका डायमेंशन आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 0 से रिप्रेजेंट करोगे। और ऐसे डायमेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बहुत सारी क्वांटिटी है डायमेंशनलेस, ठीक है। हमारे बुक में बहुत सारी और चीज़ें दी है जिसको आपको सॉल्व करके बताना है। क्या क्या है उसमें, डेंसिटी है, बहुत सारी दे दी है, इम्पल्स का दे दिया है, वो आप लोग सॉल्व करके होमवर्क में मुझे बताना कि आप लोग ने किया कि नहीं और आपको समझा है कि नहीं है, ठीक। तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप आपको समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे पूछ लेना कि सर ये डाउट है, मैं आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक।
अगर आपको आपके फ्रेंड्स जो भी है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ाई चालू कर दे और हम सब एक साथ आगे की तरफ चलते रहे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी डाउट हो, थोड़ा भी डाउट कि एल का 1 कैसे आया, 2 कैसे आया, प्लीज़ पूछ लो कि कैसे आया। ठीक, पक्का। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। नेक्स्ट टाइम हम लोग ये करने वाले क्या, यूजेस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, कि कहाँ यूज़ करना है और उसके लिमिटेशंस देखेंगे कि कहाँ लिमिटेशंस यूज़ करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टे ट्यून, सी यू सून, बाय।